welcome every one of you in the name of Jesus Christ to listen God's unchanging word. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि अभी आप परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को सुन सकें। Today, आज के दिन all over the world, पूरे संसार में so many people are suffering. बहुत से लोग तो दुख उठा रहे हैं। They don't know what to do. वो नहीं जानते कि क्या करें। Many people call me sometime on telephone. कई बार लोग मुझे मेरे फोन पर कॉल करते हैं। They say, please pray for us. वो कहते हैं कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। We are in trouble. हम परेशानी में हैं। We are in pain. हम दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। We are suffering. हम दुख उठा रहे हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, why they are suffering? वो क्यों दुख उठा रहे हैं? Why they are in trouble? वो क्यों मुश्किल में पड़े हैं? What is the reason? इसका कारण क्या They है? don't know. वो नहीं जानते हैं। But there is an answer available. लेकिन निश्चय ही उत्तर तो उपलब्ध है। There is a God. एक परमेश्वर है, He loves us. वो हमसे प्रेम करते हैं His word is recorded in the Bible. और उसका वचन तो यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है। Here it is written like this, Matthew chapter 11 verse 28. मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में इस तरह से लिखा हुआ है। आइए इसे पढ़ते हैं। You can hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज यहाँ पर सुन सकते हैं। Come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस तरह से वचन यहाँ पर हमें बताता है। See this word, if you very attentive. You see, have you heard this word? आप इस वचन को बहुत ही गौर से सुनिए। Have you heard it? क्या आपने ये वचन सुना है? Someone says here, यहाँ पर कोई ये कहता है, come to me, मेरे पास आओ, all those who are labor and heavy laden, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। all those who are suffering, ये सब लोग जो दुख उठा रहे all हैं, those who are laboring, जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, heavy laden, जो लोग बोझ से दबे हुए हैं, to come to me. कि मेरे पास आओ। Can you be able to hear this voice? क्या आप इस आवाज को सुन पाते हैं? It is written, all those who labor and heavy laden. ये कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। All. सब लोग आओ। And answer, here somebody is calling, come to me. यहाँ पर कोई पुकार रहा है कि मेरे पास Come to आओ, me. Come to me. मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me. मेरे पास आओ। Who is calling? कौन बुला रहा Who है? is saying? कौन कह रहा है? This is the voice of the Lord Jesus Christ. ये तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। ये यीशु की आवाज है। Not spoken by anyone else. ये किसी और ने नहीं कहा है। It is spoken by a person. His name is Jesus Christ. ये एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया है जिसका नाम है प्रभु यीशु He मसीह। said, come to me. उसने कहा मेरे पास आओ। That's all. बस इतना ही। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, have you heard any time this voice? क्या आपने कभी इस आवाज को सुना है? Come to me. मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me. मेरे पास आओ। This call is there for the last 2000 years. और ये जो बुलाहट है ये पिछले 2000 साल से है। ये पुकार 2000 साल से This है। voice is there in the world. ये आवाज संसार में है। Come to me. मेरे पास आओ। Then if I come and tell you, अगर मैं आकर आपको बताता हूँ I will say like this. तो मैं इस तरह से कहूँगा, Hey, सुनो, Jesus is calling you. सुनो, यीशु तुम्हें बुला रहे हैं। See, I will come and say, देखिए मैं आकर when ये the people कहूँगा, are suffering, लोग जो दुख उठा रहे हैं, they are in trouble. वो परेशानी में हैं, I'm coming and saying, मैं आकर उनसे कहता hey, हूँ, Jesus is calling you. सुनो, यीशु तुम्हें बुला रहे हैं। He's calling you. वो तुम्हें बुला रहे हैं। We can't solve the problem. आप तो खुद अपनी शक्ति में, अपनी सामर्थ्य में अपनी समस्या को हल नहीं कर सकते हैं, But I know who can solve your problem. लेकिन मैं जानता हूँ कि कौन तुम्हारी समस्या को हल कर सकता है। And what is that? और वो क्या है? I gave the message. मैं ये संदेश देता हूँ Jesus Christ is calling you. कि यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। What do you say? आप क्या कहेंगे? Then you have to go to Jesus. तो आपको यीशु के पास जाना होगा।
And you should not go to any other place. आपको किसी और जगह पर नहीं जाना है, You go to Jesus. आप यीशु के पास जाइए। Then he said, और फिर उसने कहा, you come to me, तुम मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम The दूंगा। moment you go to him, जिस पल आप उसके पास जाते हैं, you find rest. आप विश्राम पाते हैं, All your problem is solved. आपकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। You will not have any kind of then afterwards a problem, trouble, nothing will be there then. उसके बाद कोई परेशानी या कोई पीड़ा या कोई तकलीफ नहीं होगी। You will have rest. आप विश्राम पाएंगे। What is the rest? ये विश्राम क्या है? Rest from where? किससे विश्राम? Today. आज। What is happening inside of your heart? आपके हृदय में क्या है? You have no peace, आपके अंदर शांति नहीं है, no rest. कोई विश्राम नहीं You है, are struggling, आप संघर्ष कर रहे हैं, no peace, कोई शांति no नहीं, satisfaction. कोई संतुष्टि You are नहीं, struggling. आप संघर्ष कर But रहे हैं inside, अंदर में। why? क्यों? Why you are afraid? क्यों आप डरे हुए हैं? Why you are struggling? आप क्यों संघर्ष में Why हैं? no satisfaction? क्यों कोई संतुष्टि नहीं है? Why you are taking all kinds of labor, your hard work, that, this and all? आप इतनी सारी मेहनत और ये सब कुछ परिश्रम क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? Because क्योंकि the inside man, your soul, आपका जो भीतरी मनुष्यत्व है, आपका आत्मा, the soul knows everything what is going to happen. ये आत्मा जानता है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ जानता है, उसे ये पता है। Before the eyes of the soul, और ये आत्मा की जो आंखें हैं, your eternity is seen. आपको अनंत काल के लिए देखती हैं Where you are going, कि आप कहाँ जा रहे हैं। the soul see that. आपकी आत्मा इसे देखती है, Soul knows it. आत्मा इसे जानती है, But you are not in a position to understand. लेकिन आप इसे समझने की दशा में नहीं होते हैं, Because in the spirit you are dead. क्योंकि आत्मा में तो आप मरे हुए हैं। Because in the spirit you are dead. क्योंकि आत्मा में आप मरे हुए हैं, You are dark. आप अंधेरे में हैं। That's why the people are restless condition. और इसीलिए लोग तो ऐसे बेचैनी की परिस्थिति में हैं। Jesus says, यीशु ने कहा, come to me. मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। No other place, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, और कोई जगह नहीं है। Jesus said, come. यीशु ने कहा, आओ। When you go, जब आप उसके पास you जाते हैं find rest. तो आप विश्राम पाएंगे। Here we have to हमें understand. यहाँ पर समझना होगा, Suppose I come and say, क्योंकि अगर मैं आकर कहूँ Jesus is calling. कि यीशु आपको बुला रहे हैं, You will not go to him. आप उसके पास नहीं जाएंगे, There is no need to go because unless you know the person who is calling, you will not go. क्योंकि जब तक कि आप उस व्यक्ति को जो बुला रहे हैं उसे नहीं जानते हैं, तो आप उसके पास में Then नहीं so many जाते हैं। questions will come. बहुत से सवाल उठते हैं, Why he is calling me? वो मुझे क्यों बुला रहे हैं, Who is he? वो कौन है, What connection I have with him? उसके साथ मेरा क्या संबंध है, What connection he has with me? उसका मेरे साथ क्या संबंध है, Why should I go? मुझे क्यों जाना Who चाहिए, is this person? ये व्यक्ति कौन है। Unless you know the answer to this, you will not go. जब तक कि आप इन सवालों का जवाब न पाए, आप नहीं जाएंगे। These questions will come all the time. हर समय तो ये सवाल उठेंगे या आएंगे ही। Who is that person? ये व्यक्ति कौन है, Why he is calling me? वो क्यों मुझे बुला रहा What है, is she? वो कौन है। If you want, when he calls you, if you want to go to him, you must first know him. अगर आप उसके पास में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो कौन है, जो मुझे बुला रहा है वो कौन है, ये जानना You होगा। must know him. आपको उसे जानना For होगा। an example, उदाहरण के लिए he sent a message. उसने संदेश भेजा, Come to me. मेरे पास I आओ, wanted to meet you. मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, Tomorrow 10 o'clock. कल सुबह 10 बजे। The message has come to you. संदेश आपके पास आ चुका है, What will you do? तो आप क्या करेंगे। Can you send a message? No, I am not coming. क्या आप ये संदेश भेजेंगे, नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, ये कहेंगे। You will say, no, I am not coming. क्या आप ये कहेंगे कि नहीं मैं Can नहीं आ रहा anyone say like this? क्या कोई ऐसे कहता है। The moment they hear, Sister is calling me, then what you do? Next second, your whole heart will go to, I want to meet you. Oh, I must go. Your whole desire go to meet him. और देखिए, जिस पल आपको न्योता आता है तो उसी समय आपके अंदर क्या होता है, आपके हृदय में इच्छा होती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना ही होगा, ऐसी इच्छा आप में आती है। Immediately you will tell all your friends. तुरंत ही आप अपने सभी मित्रों को बता देते हैं, You will tell everybody. सभी को बताते हैं, Hey, call me tomorrow 10 o'clock I am going there. और सुनो मैं कल सुबह 10 बजे वहां पर जा रहा हूं, ऐसे बताएंगे।
You will not miss that opportunity. आप उस मौके को नहीं खोएंगे। When you prepare, आप तैयारी कर you will लेंगे। say, आप which कहेंगे dress I have to मैं do? कौन से ड्रेस पहनूं? Shall I wear the coat suit? क्या मैं कोट सूट पहनूं Or shall I go with the Indian dress? या फिर भारतीय ड्रेस में जाऊं? What dress? कौन सा ड्रेस? Then what person I will take with him? Take to him? मैं अपने साथ किस व्यक्ति को लेकर Shall जाऊंगा? I take a shawl? क्या मैं शॉल लेकर Or जाऊं a bouquet? या बुके लेकर जाऊं Or shall I take some donation? या फिर कुछ डोनेशन लेकर जाऊं? What shall I give to him? मैं उन्हें क्या दूंगा? You will prepare for that day. You will not sleep. आप तो इसके बारे में सोचते रहेंगे, ऐसे ही नहीं बैठेंगे, These आप सो नहीं these पाएंगे। things will go through ये सारी बातें एक साथ चलती रहेंगी because you know who is calling you. क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कौन बुला रहा है। You know आप who जानते is हैं calling. कि आपको कौन बुला रहा है। आप That's उस why व्यक्ति you को have- जानते हैं, That's why you have so much of desire to go to him. इसीलिए आप में इतनी इच्छा होती है कि आप उसके पास में जाए। ये आप में इच्छा होती है। My beloved. मेरे प्रिय लोगों, Otherwise somebody calls, oh, he is calling you, you will not go. नहीं तो फिर कोई आपको पुकारता है और आप उसके पास में नहीं जाते हैं। If somebody is calling you, अगर कोई आपको बुलाता है, when you know him, जब आप उसे जानते हैं who is he, कि वो कौन है, what is he, वो क्या है, what he can do, वो क्या कर सकता है, what is his capacity, उसकी क्षमता क्या है, what is his position. उसकी पोजीशन क्या है। When you know all this, जब आप ये सब कुछ जानेंगे, you will not wait for a single second. You will try to run to him at the same moment. तो आप एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे, आप एक ही पल में उसकी ओर दौड़ कर चले जाएंगे। So the moment you know the person who is calling, तो जिस पल आप उस व्यक्ति को जान जाते हैं जो आपको बुला रहे हैं, you will run to him same moment. तो आप उसी पल उसकी ओर दौड़ कर जाएंगे। At the same way, उसी तरह से when the message coming, come to me, Jesus says, जब ये संदेश आता है, यीशु कहते हैं कि मेरे पास आओ, and the message person, Jesus is calling you. और ये संदेश होता है कि यीशु आपको बुला रहे हैं। Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहे हैं। The moment you hear, जिस पल आप सुनते हैं, then you should know who is this person. तो आपको जानना होगा कि ये व्यक्ति कौन है, Then only you will go. तभी तो उसके पास जाएंगे। But now, लेकिन I अब want to throw a little light on this person who is calling you. जो व्यक्ति आपको बुला रहा है उसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। Bible says, बाइबल कहती है, Isaiah chapter 9 verse 6. यशायाह अध्याय 9 वचन 6, This is written about Jesus Christ यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, who is calling you, जो आपको बुला रहे हैं, who is calling the whole world. जो पूरे संसार को बुला रहे हैं, He's calling all the people, those who are heavy laden. जो बोझ से दबे लोग हैं, उन सभी लोगों को वो बुला रहे हैं। Come to me, मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम You दूंगा। know who is calling, who is this person. अगर आप इस बात को जान ले कि ये व्यक्ति कौन है, Try to know it, my beloved. इसे जान लीजिए मेरे प्रिय लोगों। Isaiah chapter 9 verse 6 says, यशायाह अध्याय 9 वचन 6 कहता है, it says, For unto us a child is born, unto us a child is born. This is talking about Jesus Christ. unto us a son is given, Unto us a son is given. and the government will be upon his shoulder, Government will be on his shoulder. and his name will be called Wonderful, Wonderful Counselor, Counselor, Mighty God, Mighty God, Everlasting Father, Everlasting Father, Prince of Peace। Prince of Peace. देखिए ये वचन कहता है, यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में यीशु मसीह के बारे में बताता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इस तरह से ये बताता है कि वो इतने नाम उस प्रभु यीशु मसीह को दिए गए हैं। Have you heard it? क्या आपने इसे सुना? Who is calling you? कौन आपको बुला रहा है? Unto us a child is born. हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। For whom? किसके लिए? For unto us. हमारे लिए। Who is this? ये कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह है। He is born to whom? ये किसके लिए जन्मा है? Born to us. हमारे लिए उत्पन्न हुआ है। A son is given. और एक पुत्र दिया गया है। Unto us son is given. हमें
एक पुत्र दिया गया है। Child is a small child. बालक जो है वो तो छोटा होता है, शिशु, But child, the son is grown up person. लेकिन जो पुत्र है वो तो बड़ा होता है। His name is Jesus. वो यीशु मसीह है। Understand it? इसे समझ लीजिए। The son is given to us. हमें एक पुत्र दिया गया है। The son is given to me. जो पुत्र है वो तो मुझे दिया गया है। Who is Jesus? वो तो यीशु है। Given to whom? वो किसे दिए To गए हैं? us. हमें दिए गए हैं, To me. हमारे लिए। Then it says, then there is a description of the son. यहाँ पर फिर पुत्र का विवरण दिया गया है। This person, the government is on his shoulder. कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, ये कहा गया है। That means, इसका it मतलब says, this person, ये व्यक्ति, the Jesus, ये यीशु, if you get into the Bible, अगर आप बाइबल में देखें, if there's a book called Ephesians chapter 1 verse 20 and 21, इफिसियों अध्याय 1 वचन 20 और 21 में अगर आप पढ़े, if you read this word अगर आप इस वचन को पढ़े, in the message translation, इसे मैसेज ट्रांसलेशन में पढ़े, they are explained to us in a beautiful way. ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया गया है। If you have a message Bible, अगर आपके पास मैसेज बाइबल है you can take and read. तो आप इसे पढ़ सकते हैं। Is it possible to take it and read, brother? तो निश्चय आइए इसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, We'll hear them. हम इसे सुनते हैं। Ephesians 1, 20, 21. इफिसियों अध्याय 1 वचन 20 और वचन 21 देखते हैं। All this energy issues from Christ. All these energy issues are from Christ. God raised him from death God raised Jesus Christ from the dead, and set him on the throne in deep heaven, set him on a throne in deep heaven, in charge of running the universe, in charge of running the universe, everything from galaxies to the government, everything from galaxies to the government, no name no name, and no power no power, exempt from his rule, exempted from his rule, and not just for the time being, not just for the time being. but forever. He holds, next word, continue. देखिए ये वचन कहता है, he is in charge of it all, He is in charge of it all, has the final word on everything, has the final word on everything. at the center of all this. This okay. देखिए Next. ये वचन कहता है, इफिसियों अध्याय 1 वचन 20 और वचन 21 इस तरह से कहता है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर This कलीसिया को दे दिया। translation, that's I read it from Message Bible. इंग्लिश का अनुवाद तो हमने मैसेज बाइबल से पढ़ा था। Why I read it? मैंने इसे क्यों पढ़ा? So that we may able to know. ताकि हम इसे जान A सकें son is given to us. कि हमें एक पुत्र दिया गया है। That son, वो पुत्र, he holds the government. वो सभी प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर में That's है। what it is described. और यही तो बताया गया है। God raised him from the dead. परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है। He set him in a deep heaven. उसने उसे बहुत ही ऊंचे ऐसे स्वर्ग में रखा हुआ है। He put him, उसे वहां पर बैठाया है। he set him on a throne, उसे सिंहासन पर उसने बैठाया है। made him in charge of running the universe. और पूरे सृष्टि के ऊपर में उसे अधिकारी बनाया, सबसे बड़ा अधिकारी बनाया। He is the one who is running the universe वही है जो पूरे संसार को चला रहे हैं, from galaxy पूरे गैलेक्सी को, to the पूरे गैलेक्सी को government, वो प्रभुता चलाते हैं, earthly government, यानी पृथ्वी की जो प्रभुता है उन्हें चलाते हैं। not for time being, केवल कुछ समय के लिए नहीं, forever. सदा के लिए। No authority, no name is exempted from him. कोई भी अधिकार और कोई भी नाम उसके ऊपर नहीं है, कोई भी उससे अलग नहीं है, छोड़ा हुआ नहीं है। Beloved, प्रिय लोगों, from galaxy, ये पूरी जो गैलेक्सी है,
from government to और government. वहां से लेकर पूरा शासन जो है, You know what is a galaxy? आप जानते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है? Go to Google and find out which is the last galaxy, where the galaxy distance is. आप गूगल में जाकर देख सकते हैं कि गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, ये सच में कितनी बड़ी होती है, आप इसके बारे में जान लीजिए। It says ये कहता है, the galaxy is ये जो गैलेक्सी है 13.4 billion light years away. 10.4 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तरह से Light years, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स, that far, ये इतनी दूर है, that high. इतनी ऊंची है। That means if you put a light today here, मतलब आज यहाँ पर अगर आप कोई लाइट लगाते हैं this light will reach there after 13.4 billion तो ये जो years. लाइट है ये 13.4 बिलियन लाइट ईयर के बाद में So high, इतना ऊंचा, so distant. इतना दूर, Above that is his throne where Jesus और seated. इसके ऊपर यीशु का सिंहासन है जहाँ पर वो खुद बैठे हुए हैं। After rising from death, this is the place where God set him. मुर्दों में से जिलाने के बाद परमेश्वर ने उसे इस जगह पर रखा है। परमेश्वर ने उसे इस जगह पर रखा है, वो इतने ऊंचे पर हैं। Do you know it, my beloved brothers and sisters? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप इसे जानते हैं? Who is he? वो कौन है? Who is calling you? आपको कौन बुला रहा है? Who is calling you? आपको कौन बुला रहा है? Come to me. मेरे पास आओ। Who is the person calling you? आपको कौन बुला रहा है? Do you have any idea of it? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? Bible says like this. बाइबल इस तरह से कहती है। The next says, और फिर आगे कहता his है, name is Wonderful. उसका नाम है अद्भुत। This Jesus. ये यीशु। When a man died 4 days and एक buried, बार एक व्यक्ति मर गया था और उसे गाड़ कर 4 दिन हो गए थे, and he was buried. उसे दफनाया गया था। Then, और फिर after 4 days, 4 दिन के बाद में Jesus comes. यीशु आते हैं। Hey, Lazarus, हे लाजर, come out. बाहर आ। He came back. वो बाहर आया, He came out. वो जीवित हो गया, 100% पूरी perfection. तरह 100% सिद्ध रूप में वो बाहर आया। A man died and buried 4 days. उस मनुष्य को तो मरकर गाड़ कर 4 दिन हो चुके थे। Now, after 4 days, how this man looks like from head to toe? अब 4 दिनों के बाद में ये व्यक्ति सिर से लेकर पैर तक कैसे दिखता होगा? What condition will be there for the flesh? वो तो उसका शरीर किस दशा में होगा? One word, एक शब्द था, come out. बाहर आ। From head to toe, he became all right. सिर से लेकर पैर तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। This is what वो वही तो है। this is what Jesus Christ is. यीशु मसीह यही तो है। Wonderful. बहुत ही अद्भुत, And he is written counselor. युक्ति करने वाला या सलाह देने वाला, Wonderful counselor. अद्भुत युक्ति करने वाला, He gives guidance. वो मार्गदर्शन देता है, He will give advice. वो सलाह देता है। Doesn't know where to go. जब पता नहीं होता है कि कहाँ जाना This है, is one small word. बस एक छोटा सा वचन। Moses मूसा was standing before the sea. वो समुंदर के सामने खड़ा था There are about more than 30 lakhs people with him. और उसके साथ 30 लाख से भी ज्यादा लोग थे Behind the enemy came. और फिर पीछे से शत्रु आ रहे थे। They don't know what to do. वो नहीं जानते थे कि क्या करें। He told Moses, उसने मूसा से कहा, stretch your rod towards the sea. अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा। He took the rod and stretched towards the sea. उसने अपनी लाठी समुद्र की ओर The sea, बढ़ाई the sea became 2 pieces. और समुद्र 2 भाग में विभाजित हो गया Road, dry land appeared there. और वहां पर सूखी भूमि प्रकट हो गई। They all walked through that. वो सब उस पर चलते हुए उस पार गए। His name is a counselor. उसका नाम है सलाहकार, युक्ति करने वाला। Then he says, he is a mighty God. और ये कहता है वो पराक्रमी परमेश्वर है। Mighty God. पराक्रमी परमेश्वर। Who is calling you? वो आपको कौन बुला रहा है? Who is calling you? कौन आपको बुला रहा है? Come to me. मेरे पास आओ। Who is calling? कौन बुला रहा है? Come to me. मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Do you know who is calling? जानते हैं कौन बुला रहा है? Then he says, फिर वो कहता है, everlasting Father. अनंत काल का पिता। That means इसका मतलब your Father, आपके पिता, eternal Father, अनंत काल के पिता, everlasting Father. अनंत काल के पिता, He is calling you. वो आपको बुला रहे You हैं। come to me. तुम मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। What you have to do? आपको क्या करना Have है? to go to him or stay आपको here? उसके पास जाना है या यहीं पर रुकना है?
What do you decide? आप क्या निर्णय लेते हैं? Where do you want to go? What do you want to do? आप कहाँ पर जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? No, my beloved. नहीं मेरे प्रिय लोगों, Please कृपया stretch out your understanding, mind. अपनी समझ को, अपने मन को आप थोड़ा फैलाइए। Know this person who is calling जो you. व्यक्ति आपको बुला रहा है, आप उसे जान He's लीजिए। not ordinary neighbor man is calling. ये कोई साधारण सा बगल का पड़ोस का व्यक्ति नहीं बुला रहा है। He's not an ordinary person who has a little breath and he will die any time. That man is not calling you. वो साधारण व्यक्ति नहीं है जो कि किसी भी समय मर सकता है। वो व्यक्ति आपको नहीं बुला रहा है। ये कोई साधारण नहीं। This person is you know now who is calling? आप जानते हैं आपको कौन बुला रहा है? You want to go? आप उसके पास जाना Or not चाहते to हैं? go? तो आप जाइए। It is up to you. ये आप पर है। When you go there, जब आप वहां जाएंगे you will find rest. तो आप विश्राम पाएंगे। You find rest. आप विश्राम पाएंगे। May the Lord give you knowledge. परमेश्वर आपको ये ज्ञान दे May the Lord give you understanding. और परमेश्वर आपको ये समझ दे। May the Lord open your mind और परमेश्वर आपके मन को खोल so दे that you may take a decision ताकि आप निर्णय ले सके whether to go to him or not. कि क्या उसके पास में जाए या न जाए। इसका आप निर्णय ले सके। It is up to you. यह आप पर आधारित है। If you go, अगर आप जाएंगे you will find rest. तो आप विश्राम पाएंगे। If you don't go, अगर आप नहीं you जाएंगे don't find rest. तो आप विश्राम नहीं पाएंगे। Let the Lord give you understanding to know this wonderful person who is calling you. परमेश्वर आपको ये समझ दे कि ये अद्भुत व्यक्ति कौन है जो आपको बुला रहा है, उसे आप जान पाए। Father, help them पिता इनकी मदद to कीजिए know you. कि आपको जाने। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Be blessed. आशीषित रहिए।